दर्शकों, मखाना के बढ़ते व्यापार और मांग को लेकर आज कॉम्फेड के द्वारा एक पत्र संवाद आयोजित किया गया है कि इसकी अहमियत को लोग समझ गए हैं। मखाना के खाने से कोई तरह की बीमारी नहीं होगी, बल्कि जो बीमारी होगी भी ठीक हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका बड़ा इस पर फोकस किया है। जैसा कि आपने खुद ही कहा, जब विदेश जाते हैं तो उनको गिफ्ट देना पड़ता है, तो मखाना को ही आगे लाने का काम करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मखाना बोर्ड का भी निर्णय ले लिया। मखाना बोर्ड का गठन होगा और होने के लिए दरभंगा को शुरू कर दिया गया है और राशि का भी आवंटन किया गया, जैसा आपने ठीक ही कहा। तो मैं समझता हूँ कि मखाना का यहाँ से निर्यात होगा। उसका पहला खेप आज जा रहा है। मेरी पूरी शुभकामना है सभी लोगों को जो इसमें जुड़े हुए हैं, सब व्यवसाय करने वाले हों या अदर दिन दो इस काज जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बैंक बोल रहे थे कि भाई मखाना को बाढ़ में क्षति हो जाता है, सुखाड़ आ जाता है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो बोरिंग का भी व्यवस्था हो गया, तो बीमा का भी व्यवस्था होने जा रहा है। तो मैं सर को एडवांस में धन्यवाद देते हैं कि विभाग यह सोची है कि नहीं मखाना का भी बीमा हम करें। और सर जैसे किसानों को बाढ़ सुखाड़ में क्षति होती है, नेचुरल कैलेमिटी में अनुदान मिलता है। आज ही 103 करोड़ रुपए 113 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। 13 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित था मोथा और तूफान से। तो मैंने आज मॉर्निंग में मुख्यमंत्री के वो ऑनलाइन क्लिक किया है। मछुआरा मखाना का खेती कर रहा है या कोई किसान बाढ़ आ गया, तो जैसे किसानों को मुआवजा मिलता है उसी तरह से मखाना उत्पादकों को भी मुआवजा मिलेगा। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विभाग से ही उसको पीएमओ से ही और नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड को भी रेकमेंड कर दिया है कि हम इसको भी अगर नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड के तहत भी इन सभी योजनाओं को शामिल करते हैं। अगर कोई तरह का आपदा विपत्ति आता है तो उसमें भी हम अनुदान और सहयोग जी। तो यानी कि दोनों, बिहार सरकार भी इसको शामिल करने के लिए तत्पर हो चुकी है और भारत सरकार भी तत्पर हो चुकी है। तो ये अपने आप में यह दर्शाता है कि डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार और भारत की सरकार दोनों मिलकर इस मखाना को हम कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे आगे बढ़ाएं। अभी सर बागवानी महोत्सव का उद्घाटन किया, वहां भी मखाना का तरह तरह का काउंटर लगा हुआ था, मखाना का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। यही नहीं, कृषि विभाग के द्वारा मखाना महोत्सव का शुभारंभ हुआ विगत 4 वर्षों से। और उसमें सर विदेशों के जितने भी व्यापारी हैं उनको बुलाया जाता है और यहाँ जो किसान है, बिहार के किसान है, जो इंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप है, उसको भी बुलाया जाता है और उसको बुला के उसको मार्केट उपलब्ध कराने का काम हो रहा है। और आज उसी का नतीजा है। अगर कृषि विभाग बागवानी महोत्सव, मखाना महोत्सव नहीं किया हुआ रहता तो हम लोग को ग्लोबल कांटेक्ट नहीं होता। और आज कॉफेड को 32 कंट्री से सैंपल मंगाया गया और हम लोग ने 32 कंट्री को भेजा है। लगभग 2 कंट्री और का हमको लग रहा है देश का 4 ही इरिगेशन सेंटर है देश भर में, जो बाढ़ के द्वारा भी यहाँ अप्रूव्ड है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोग मखाना का सेल्फ लाइफ 1 साल बढ़ा सकते हैं। पहले क्या था भाई, 1 सीजन तक मखाना रखिए, साल भर तक, उसके बाद वो मखाना खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। हम अगर इरिगेशन कर देते हैं तो उसका लाइफ स्पान जो है ना 1 साल बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सर डबल इंजन की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और आप सर्व सुलभ है और लोगों के बीच में आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो निश्चित रूप से आप जनता की समस्या को अधिक से अधिक सुन पाते हैं। और उसी का नतीजा है कि आप हर एक विषयों को, आप एक छोटी सी छोटी समस्याओं को भी आप आसानी से पकड़ते हैं और उसका समाधान करने में तत्पर हो जाते हैं। ये आज से नहीं, हम एक जमाने से देख रहे हैं आपको। इसीलिए हम आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा टीम को इतना भरोसा था कि सर को पहुंच जाएगा, सर आ जाएंगे। और वही हुआ कि मतलब सर को फोन किया और सर तैयार हो गए। तो मैं पुनः सर आपको धन्यवाद देते हैं अपने टीम की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक बहुत बड़ी शुरुआत कर रहे हैं और हम पुनः आशा और विश्वास दिलाते हैं कि जैसे मखाना का उत्पादन पूरे विश्व का 85% बिहार से हो रहा है, उसी तरह से
विश्व का जो निर्यात है 85% बिहार से ही होगा, ये हम आपको दावा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। इसमें बिहार की जनता का, बिहार के मछुआरों का, बिहार के किसानों का एकदम भला होगा। और हम लोग चूंकि बिचौलियों को बीच से हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिचौलिया लोग किसानों को सही उचित मुआवजा नहीं वहां तक पहुंच पाता है, लेकिन फेडरेशन ये तय किया है, ये निर्धारित किया है कि नहीं, हम लोग किसानों का मखाना उठाएंगे, जो हमारे मछुआरे हैं जो उत्पादन कर रहे हैं उसके मखाना को उठा के और हम उचित रेट पर जो हमको प्राप्त होगा कंपनियों से, वही रेट हम किसान को देंगे, ताकि किसान को आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और बिचौलिया जब मुक्त होगा तो इसमें बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आएंगे, बड़े बड़े किसान आएंगे कि नहीं भाई यहाँ हमको सरकार मदद कर रही है, जैसे दूध का खरीद कर रही है कॉम्फेड कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, उसी तरह से मखाना का खरीद कर रही है कॉफेड। यह भी मल्टी स्टेट फेडरेशन है, वह भी मल्टी स्टेट फेडरेशन है। सरकार यहाँ भी आगे बढ़ के काम कर रही है और हमारा मखाना को प्रोक्यूरमेंट कर रहा है, क्योंकि किसानों का एक डिमांड रहता है एमएसपी एमएसपी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, और भी अरहर दलहन तेलहन सब का जो होता है, उसी तरह से किसान कॉफेड के साथ तय कर दे तो हम लोग किसानों से खरीद के, क्योंकि होता क्या है जब व्यापारी कहते हैं कि हमको 10 टन चाहिए, तो भंडारण की क्षमता नहीं होने की वजह से हमको एक बार में 5 टन नहीं दे पाते। तो भंडारण की क्षमता कॉफेड के अंदर का अगर सरकार उपलब्ध करा देगी, जबकि अनुदान भी है। अब पीएसयू है सर, पीएसयू के अंतर्गत 100% अनुदान है मखाना बोर्ड से। अगर सर अगर प्लान कर ले कि नहीं हम कॉफेड को एक भंडारण की क्षमता का हम दे देते हैं, बिहटा में ही दे दे, जहां भी हो अगर दे दिया जाए तो हम लोग वहाँ भंडारण करेंगे। अब ललित जी आएंगे, देखेंगे मखाना 2 मिनट में ऑर्डर देंगे, ले जाएंगे। इनको भी सहूलियत होगी। आज 1 सप्ताह से यहाँ पड़े हुए हैं, मखाना का सॉर्टिंग करा रहे हैं, पैकिंग करा रहे हैं, हर चीज करा रहे हैं, लेकिन जब एक जगह भंडारण हो जाएगा और किसान को भी हम लोग दे देंगे, तो भाई किसान जैसे ही हमारे गोडाउन से मखाना निकलेगा तुमको पेमेंट हो जाएगा। मखाना के भंडारण की व्यवस्था कहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है सर, सरकार स्तर पर कहीं नहीं है। इसीलिए सरकार अविलंब इसको अगर भंडारण की क्षमता दे देती है, इरिगेशन सेंटर में कोई जगह दे देती है, तो हम समझते हैं कि इन जैसे व्यापारियों को, जितने भी विदेश से व्यापारी आ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान चुटकी में हो जाएगा। आप ललित जी से ही पूछ लीजिए, अगर ये यहाँ पर स्टॉक रहे, सब कुछ रहे, तो इनको खरीदने में कितना देर लगेगा? तुरंत 1 सेकंड का जरूरत रहेगा। और ये खुद बोले हैं कि हर महीना कितना का ऑर्डर लेके आने वाले हैं, बोले कि ये पास हो जाएगा तो हर महीना हम 2 करोड़ का मखाना हम कॉफेड से खरीदेंगे। 2 करोड़ का मखाना, ये अकेला एक व्यापारी बोल रहा है। अभी और ऐसे बहुत आएंगे, और ऐसे बहुत है। अभी एक और व्यापारी है जो आके दिए, तो हम लोग को सर फोकस करना है जो जहाँ दिक्कत आ रहा है। तो होता नहीं कि भाई गृह साधन खेत तो क्षेत्र विस्तार हो रहा है, 30,000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर में हो गया, तो हम लोग को भी वहाँ पर सोचना है कि भंडारण हम कर दें। पटना ही में भी सर मतलब कोई भी जगह अगर आप उपलब्ध करा देते हैं तो उसका क्या होगा कि एक इम्पैक्ट हो जाएगा, और किसान बैंक भी सपोर्ट कर देगा पीछे से कि भाई जितना अच्छा भंडारण हो रहा है, हम किसान को भी चाहेंगे तो ऑन स्पॉट पेमेंट कर देंगे कि भाई हमारे पास आ गया, अब हम आपको पेमेंट कर दें। जहाँ 700 रुपये पेमेंट कर लो, 100 रुपये बढ़ा के 800 रुपये ले लो, तो किसान भी तुरंत दे देगा, क्योंकि मार्केट से हमको तो उठा के। फेडरेशन का क्या काम है कि मार्केट में जो जैसे दूध उठाया जा रहा है, दूध कैसे उठाया जा रहा है? अगर दूध का रेट बाजार में 10 रुपये है तो फेडरेशन और फिर उठा रही है 11 रुपये में, मतलब 1 रुपया बढ़ा के 2 रुपये बढ़ा के किसानों से लिया जा रहा है। अगर सरप्लस हो रहा है तो उसको पाउडर बना रहा है। हम लोग सर जैसे प्लग एंड प्ले है बिहटा में, एक जगह उपलब्ध कराया जाए तो हम लोग प्रोसेसिंग का यूनिट लगा के फ्लेवरिंग का काम हम लोग करके, जो मखाना जैसे रॉ मखाना आज 1000 रुपये है, लेकिन जैसे ही उसमें नमक मिर्च मसाला लग जाता है उसका कीमत हो जाता है 2000 रुपया, सीधा डबल वैल्यू एडिशन सेंटर होता है। अगर वो एक थाली लग जाए कॉफी की ओर से तो पूरे इंडिया का मार्केट नहीं, हम पूरा इंडिया का मार्केट बिहार में शिफ्ट कर देंगे। आज ये हाँ सर, ये जो है ना, ये खुद बोले कि जब यहाँ आईसीडी है तो फिर हम कलकत्ता क्यों जाएंगे? मखाना खीर, जी जी जी, मखाना का खीर। तो हम लोग बना रहे हैं मखाना का, मतलब वो जो नॉर्मल है मखाना का खीर हम लोग बना रहे हैं, और इतना डिमांड हो रहा है कि उसका मत पूछिए। मखाना आटा भी है, जैसे छोटा मखाना जो छोटा बच जाता है, जो बड़ा नहीं फूलता,
इंटरनेशनल मार्केट में 600 रुपये का सबसे बड़ा डिमांड है, उसके बाद 500 रुपये का डिमांड है। यानी बड़ा मखाना जो हुआ उसका ज्यादा डिमांड, एकदम मुंह मांगा रेट मिलता है, 2000 3000। अमेरिका समेत और भी 10,000 रुपये से कम में मिलता ही नहीं, 10,000 रुपीज के जी। अब हम लोग को, जी सर, हम लोग को बाहर में कितना है मतलब जैसे अमेरिका में जो है ना 10,000 यहाँ से जा रहा है फेडरेशन है, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ, इसमें 880 फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ा हुआ। जितने भी सरकारी तालाब है सभी हमारे ही साथ बंदोबस्त है और हमारे ही मछुआरा खेती कर रहे हैं। यानी 90% उत्पादन हमारे मछुआ समिति कर रहे हैं, हमारा मछुआ समिति कर रहे हैं। और इस फेडरेशन से 16 लाख मछुआरे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। तो हम यही सरकार से मतलब अपेक्षा रखते हैं और सरकार अपेक्षा पर खरा उतर रही है, हर चीज में सहयोग कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार की जनता के लिए, बिहार के मछुआरों के लिए, जो आज ग्लोबल ये जो फूड बना है, इसको क्या कहते हैं, सुपर फूड। हर जगह मतलब खाली से स्नैक्स गायब हो रहा है, अब मखाना आ रहा है, क्योंकि मखाना खाने से कोई नुकसान ही नहीं है। मखाना खाने से सिर्फ फायदा ही फायदा है। इसीलिए हर एक लोग इसको अपना रहा है मखाना को, और सरकार जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, हम उम्मीद और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से जैसे सुधा का बूथ हर जगह खुल गया है और अब मखाना बोर्ड से योजना आई है, तो निश्चित रूप से मखाना का भी बूथ खुलेगा हर जगह और वह एक सैनिटाइज होगा और मखाना का ब्रांडिंग अपने आप में इतना बड़ा होगा सर कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि नहीं, रामकृपाल भाई को हम मंत्री बनाए हैं तो इन्होंने बिहार में मखाना में 4 चांद लगाने का काम किया। निश्चित रूप से सर हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं, हम अपने टीम से धन्यवाद देते हैं, टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं और प्रेस टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं, हम अपने रूट लीफ की ओर से धन्यवाद देते हैं, सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ मनीष पूर्वे जी भी हैं जो काफी मेहनत किए, रविराज जी हैं, सिमरन जी आए हुए हैं और हमारे साथ जितने भी टीम आए हुए हैं, खासकर हम पत्रकार लोगों को आभारी हैं। इसीलिए आभारी हैं कि आपके आने से पहले हम लोग कुछ गपशप कर रहे थे, आपस में नाश्ता पानी कर रहे थे। हम कहते कि रूम में हम लोग तो कार्यक्रम करेंगे करके छोड़ दिए, हम लोग रूम में कर रहे थे, किया नहीं ना तो हम लोग कर रहे थे। कहे कि देखिए कार्यक्रम हम लोग कुछ भी हो जाए, जब तक अखबार में आप लोग नहीं दीजिएगा, जनता नहीं जाने, तो रूम में हम लोग खुद कर लेना आज। लेकिन अगर ये बता दीजिएगा कि बाजार में कि नहीं आज रामकृपाल जी 5 टन मखाना के साथ नाचे हैं, तो सब आदमी जानेगा, ताली बजाएगा, वाह वाह वाह। इसीलिए हम पत्रकार महोदय को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि शॉर्ट नोटिस पर आप आने का काम किए। इतने कम समय में कोई करा ले, बड़का हाकिम भगेल की ना, मंत्री भगेल की ना, था MD भगेल की ना, था नहीं जाएंगे तुरंत 2 घंटा में कोई आता है, नहीं आता। तो सर उदाहरण है, मंत्री जी जब आ गए और आप भी आ गए, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम चाहेंगे विवेक जी मंत्री जी को कुछ अपने शब्दों से, तो फिर मंत्री जी से भी हम बुलवाएंगे। बिहार के कृषि मंत्री के उपस्थिति में कल हरी झंडी दिखलाया गया था और आज पुनः पत्रकारों से बातचीत की गई है। जो मखाना को लेकर जो मांग है और मांग को लेकर जो शासकीय समस्याएं हैं उस पर चर्चा हुई है और उस चर्चा में जो प्रायः मंत्रालय के पास जो रिकॉर्ड है, जो समाधान है, जो मखाना को मिलना चाहिए, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं मिनिमम प्राइस, उस संबंध में अभी तक मखाना का तय नहीं किया। इसी पर बड़ी चर्चा हुई और उपस्थित मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार किया कि हाँ, ये यदि गड़बड़ी है तो इसको हम जल्द लागू कर देंगे और मखाना किसानों को कृषि मंत्रालय के द्वारा 103 करोड़ रुपया अभी दिया गया है, जो उन लोगों के लिए एक मखाना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा अनुदान है। और साथ में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मांग की, और मखाना किसानों, फसल बीमा है, मखाना किसानों के लिए बीमा नहीं है, इस दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। यदि किसानों के लिए बीमा हो जाता है मखानों किसानों के लिए तो उनको बहुत बड़ी राहत होगी। इस दिशा में ऋषि कश्यप के द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, प्रबंध निदेशक हैं और मखाना किसानों के लिए जिस प्रकार से लगकर वो काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा यदि
समाज के लिए, विकास के लिए काम किया जाता है तो वह बहुत ही कारगर होता है। उनकी ईमानदारी और निष्ठा से मखाना का व्यापार यदि बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और जो बाढ़ सुखाड़ तबाही देखने वाला मिथिलांचल है वो आबाद होगा, खुशहाल होगा। इस दिशा में एक बेहतर प्रयास है। आनंद अमन, पटना।